सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचनों के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 6 उसकी 5 से 8 आयत में लिखा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या आपने कभी सोचा कि खुदावन जो है वो हमारे विचारों को भी देखता है? हम क्या अपने मन में सोचते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, खुदावन उनको भी जांचता परखता है। खुदावन वो भी देखता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य की जो बुराई थी, उसके मन की जो बुराई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो उसके मन के विचार थे वो सिर्फ बुराई की ओर थे। वो सिर्फ बुरा ही सोचता था, बुरे ख्याल उसके दिल में आते थे, बुरी चीजों की और उसका मन उसे लेकर जाता, वो सिर्फ बुरी बातें ही सोचता था। और परमेश्वर ये सब देखकर दुखी हुआ। जब उसने मनुष्य के मन के विचारों को देखा वो बहुत दुखी हुआ, उसका मन खेदित हो गया। वो इस बात से दुखी हुआ कि उसने कितने प्रेम से, कितने प्यार से मनुष्य को बनाया था। उसने अपने हाथों से मनुष्य का रचा था, और वो ही मनुष्य उसकी आज्ञा से दूर हो गया, अहंकार में भटक गया, वो अंधकार में चला गया। परमेश्वर दुखी हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। फिर उसने निर्णय लिया कि वो सब कुछ मिटा देगा। क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, वो सब रेंगने वाले जितने जीव जंतु है वो सबको खत्म करेगा, वो सबका नाश कर देगा। फिर हम तभी देखते हैं कि एक आशा की किरण दिखाई देती है। खुदावन की जो दृष्टि है, जो दया की जो दृष्टि थी, वो नूह पर पड़ी। खुदावन ने देखा क्योंकि नूह बहुत धर्मी व्यक्ति था, वो धर्म के काम करता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो दुनिया से अलग रहता था, दुनिया के वैर विरोध से, गलत चीजों से वो अलग रहता था। खुदावन के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसने पवित्रता को चुना था। आज भी दुनिया कुछ ऐसी ही है। लोग, बुराई, गंदी चीजें ये बहुत बढ़ गई हैं, अब चारों ओर फैल गई हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। लेकिन अपने आप को जांचिए, क्या हम नूह की तरह परमेश्वर की दृष्टि में अपना स्थान पा सकते हैं? दया पा सकते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह पा सकते हैं परमेश्वर से? हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? खुदावन के साथ चल के, वचनों में, प्रार्थनाओं में, उसकी इच्छा में चल के, उसकी इच्छा में रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर। आज ही अपनी लाइफ में निर्णय ले, जरूरी अहम निर्णय ले। दुनिया की राह पर मत चले, खुदावन की राह पर चले। खुदावन की राह को चुने जो सही है, उसी पर चलें। लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको परमेश्वर की राह चुननी है। और कमेंट करें, मैं नूह की तरह बनना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई वचन आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे।